मदद की जा सकती है तो आप वहीं पे रुक जाइए। मैं जरा दिखाऊंगा यहाँ से कि किस तरीके की स्थिति है। ये जो बॉगी है ये बिल्कुल, ये जरा देखिए, बहुत ही खराब। थोड़ा श्याम इधर आइए, जरा देखिए और मैं दर्शकों को समझाऊंगा। ये रेलवे के पटरी है, शायद इस तरीके की छवि हम मूवीज में देखते होंगे। इतना भीषण रहा कि रेलवे के पटरी, ये जो बॉगी है उसके जो निचला वाला हिस्सा है उसको फाड़ कर मानो जैसे फालानुमा एक स्थिति पैदा हुआ और ऊपर तक, बिल्कुल इस डब्बे के ऊपर तक पहुंचती है। ये बहुत ही दर्दनाक और ये स्पष्ट बयां करने वाला हिस्सा है कितना भीषण ये हादसा। आप देख सकते हैं 2 छेद जो है यहां पर हो चुका है। ये रेलवे के पटरी है जो टूटकर नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है और इस तरीके से तहस नहस करते हुए कितना भीषण ये हादसा है ये स्पष्ट दिखा रहा है। ये एक ऐसा कमरा है जो सबसे ज्यादा नुकसान जिससे पहुंचा है। वो तस्वीर जरूर देखने हम समझ सकते हैं कि अगर वहां पर कोई खड़ा होगा तो उनका क्या स्थिति हुई होगी। हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निशान लोग अपने बिस्तर वगैरह यहाँ पर फेंक कर चले गए। चलिए हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर जी मैं पहले आपको ये दिखा देता हूं। यहां पर आकर ये ट्रेन की जो देखते जाइए। चलिए मैंने जी बिल्कुल मैंने दिखाया। ये ट्रेन का एक्चुअली बीच वाला हिस्सा है। इसके आगे वाले जो जितने भी बॉगीज थे वो तहस नहस हो चुका है, यानी आगे के बॉगीज जो है सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। कैमरा पर्सन श्याम आप वहीं पे रुक जाइए, हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए जरा दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। ये दरअसल ये जो ट्रैक मैंने पहले से दिखाया है, नीचे वाला जो ट्रैक है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है और ये रेलवे का एक ये जो है रेल है यानी पटरी जो है वो नीचे से, मैं याद कर सकता हूं किसी दक्षिण भारत के किसी सिनेमा में मैंने देखा था कि इस तरीके से हादसा हो जाता है ट्रेन में। शायद विदेशों की सिनेमा में या इसी तरीके से शायद तस्वीरें हमें अक्सर देखना मिलता है, लेकिन ये दरअसल वास्तविकता में हुआ है और इस ट्रेन में सफर लोगों ने देखा है कि इस नीचे से ये जो चीज है यानी जो रेल पटरी है वो फालानुमा इस तरीके से इसे चीरता हुआ बिल्कुल इस डब्बे के ऊपर तक पहुंच गया है। जरा दिखाइए श्याम कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल, और ये बिल्कुल बेंड हो चुका है। बिल्कुल और ये मजबूत बेस होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे के डब्बे के नीचे का जो हिस्सा बना होता है वो भी लोहे का बना होता है। इतना हम गंभीर, जरा मैं ये इसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मान लीजिए अगर ये यूरिनल्स है जो यहाँ पर जो टॉयलेट्स है इस डब्बे के, इसके सामने बिल्कुल यह हादसा हुआ है। अगर कोई शख्स यहाँ पर रुके हुए हो, बाथरूम से निकल रहे हो, टॉयलेट से निकल रहे हो, तो उनके साथ क्या स्थिति हुई होगी हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतना भीषण भयावह ये दुर्घटना की स्थिति हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे इस ट्रेन का जायजा हम कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे हम बढ़ पा रहे हैं, हमें देखकर लग रहा है कि मानो जैसे ये शायद उन लोगों के लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी। ये तस्वीर मैं फिर से हमारे दर्शकों को दिखाऊंगा कि जो तस्वीर अमूमन हम विदेशों के सिनेमा में देखते हैं, जो हम जो है मान लीजिए कि जो एनिमेटेड सिनेमा में दिखाए जाते हैं वो वास्तविकता में ये फेस करना पड़ा। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो एसी कोच के डब्बे के जो सफर कर रहे थे, सफररत जो यात्री थे, उन्हें झेलना पड़ा कि नीचे वाला हिस्सा से होकर एक रेल पटरी अचानक एकदम मानो जैसे इसको चीरता हुआ ऊपर तक पहुंच गया। इतना भीषण था ये, इतना भयावह था ये हादसा। खासकर इसी के कारण इसके पास वाले जो पटरी है वो बिल्कुल बिखर चुका है। ये देखिए जितना पटरी जो है वो सब है उखड़ चुका है और आगे वाला जो डब्बा है वो इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये जो पास में हम जो डब्बा दिखा रहे हैं बिल्कुल पलट चुका है। ये इसका आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला
बोगी है, इसका आगे वाला कोच है, तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति थी। और ये स्पष्ट बयां कर रहा है कि ये बहुत ही दर्दनाक और एक डरा देने वाला मंजर था।